न्यूज देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से। चिंतल सोसाइटी का छठा फ्लोर गिर गया है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, आधा दर्जन घायल हुए हैं। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। सीधे हमारे संवाददाता सुशील जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सुशील, दिखाइए क्या हुआ है वहां पर। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम का सेक्टर 109 है और पीछे देखिए चिंतल, यही चिंतल सोसाइटी है, चिंतल पैराडाइज है। आप टावर्स देख रहे हैं और ये यहाँ लोगों की भीड़ देख रहे हैं। यही वो सोसाइटी है और इसका एक डी टावर है। डी टावर बताया जा रहा है कि डी टावर गिरा है और 7th फ्लोर से डी टावर बताया जा रहा है करीब 22 मंजिला इमारत की टावर था और उसमें 7वीं फ्लोर अचानक गिरना शुरू हो गया, नीचे दबना शुरू हो गया। लोग इसमें रह रहे थे और उसके बाद नीचे ग्राउंड तक आ गया। हालांकि कितने लोगों की डेथ हुई है अभी पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कई लोग हैं जो अंदर हो सकते हैं, दबे हो सकते हैं। ये जो सोसाइटी आप देख सकते हैं, अंदर पुलिस कमिश्नर और गुरुग्राम पुलिस के जितने अधिकारी हैं, आला अधिकारी वो मौके पे हैं। साथ ही एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। यही वो चिंतल की सोसाइटी है और जो टावर आप देख रही हैं सेम ऐसे ही टावर डी टावर था जो धराशायी हुआ है। हालांकि डेथ की सूचना नहीं है और बाहर आप देखिए, बाहर किस तरह से अंदर ट्रेनें बुलाई गई है और बाहर जो लोग हैं वो यहाँ हजारों की संख्या में हैं और मीडिया कर्मियों को भी बाहर रखा गया है, इनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और बिल्कुल बाहर का जो माहौल है वो और अंदर का माहौल है, जो लोग बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके कई ऐसे रिश्तेदार हैं, कई ऐसे जानकार हैं जो अंदर हैं और अंदर वो दबे हुए हैं। उनकी स्थिति क्या है अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। अंदर एम्बुलेंस भी गई है, ट्रेन भी गई है और कई ऐसी एनडीआरएफ की टीम है वो गई है। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी मौके पे, जो सीनियर ऑफिसर हैं वो यहाँ मौके पे हैं और देखा जा रहा है कि कितने लोग इसमें हैं और कॉज ऑफ क्या है, इसका कारण क्या है इस गिरने का। जी, इस इमारत में कितनी मंजिलें थी और छठा फ्लोर गिरा तो उसके ऊपर के फ्लोर भी धीरे धीरे नीचे आए होंगे। थोड़ा और विस्तार से मैं समझना चाह रही हूँ इस खबर को। तस्वीरों को उस तरफ कैमरा मोड़ते हुए जरा दिखाइए, दर्शक भी देखना चाह रहे हैं वहां हुआ क्या है। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए ये है चिंतल पैराडाइज, गुरुग्राम का सेक्टर 109 है। हाँ। ये सोसाइटी है सेक्टर 109 में, चिंतल पैराडाइज के नाम से यह पूरी सोसाइटी है। ये गेट है, गेट से एंट्री करते हैं तो ये जो टावर आपके सामने दिख रहे हैं, ऐसी ही टावर कई टावर है जिसमें एक डी टावर है और वो डी टावर में माना जा रहा है कि जो 7th फ्लोर है वो गिरा हुआ है और उसमें जो लोग हैं वो जो अंदर थे वो उसमें दबे हुए हैं। हालांकि कितने डेथ से कितने लोग दबे हैं इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस के आला अधिकारी अंदर है, एम्बुलेंस अंदर है और क्रेन को अंदर बुलाया गया है मलबे को हटाने के लिए, तो उससे साफ लग रहा है कि कोई बड़ा हादसा जरूर है। गेट पे भी आपको एक बात दिखाना चाहूंगा अनामिका कि देखिए जो कुछ लोग हैं जो बाहर से सोसाइटी में रहते हैं अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और ये लोग झगड़ रहे हैं, वहाँ गार्ड कर रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि पूरी बिल्डिंग की गार्ड को यहाँ बुला लिया गया है और सब लोग यहाँ, चाहे वो मीडिया कर्मियों को हटाने की बात हो या फिर जो अंदर लोग रहते हैं उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा है। कई ऐसे शख्स को मैंने देखा है कि जो लोग यहाँ जो अंदर रहते हैं उनके लिए भी खोला नहीं जा रहा है और सब तमाशबीन जो देखिए भीड़ है, ये हजारों की संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनके अंदर रिलेटिव्स रहते हैं, वो भी उनको भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर क्या है। और आपने कहा था 7th फ्लोर से की वो गिरने, तो मैं आपको बता दूं कि 7वीं मंजिल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 7वीं मंजिल बैठना शुरू, उसका छत बैठना शुरू हुआ, उसके बाद नीचे ग्राउंड तक सारे बैठे हैं। हालांकि कैजुअलिटी कितनी है 2 लोगों की पुष्टि हो रही है कि 2 लोगों की अभी डेथ हो गई है, लेकिन बाकी और कितने हैं इनकी कोई जानकारी अभी नहीं निकल कर आ रही है। हम लोग भी गेट पे हैं और पुलिस के आला अधिकारी सारे ऑफिसर अंदर है, देखना है कि वो ऑफिसर दोहरा दीजिए। 7वीं मंजिल गिरी और छत बैठना शुरू हुआ तो कितनी मंजिलों को फर्क पहुंचा है और कितने लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है अगर आकलन करें तो। हालांकि हम देख रहे हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। जी अनामिका, देखिए मैं बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक यह डी टावर है, चिंतल पैराडाइज सोसाइटी है, गुरुग्राम का सेक्टर 109 है और यहाँ पे आप देखिए कि जो 7th फ्लोर है वो 22 मंजिला इमारत मानी जा रही है कि 22 मंजिला करीब में इमारत है जिसका 7th फ्लोर है। वो 7th फ्लोर आप देखिए कि 7th जो फ्लोर है वो
बैठना, अचानक उसका छत बैठ गया और उसके छत बैठते ही जो बाकी छत है वो बैठना शुरू हो गया। और उसके बाद रुक जाओ, फिर परेशान हुए साइड है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं किस तरह से साइड होने के बाद भी ऐसी स्थिति क्या दिक्कत है आपको सर, ये बताओ। गेट तो रुक नहीं रहे, हम तो यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से उस साइड कोई नहीं आएगा ना, यहाँ है। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप देख सकते हैं तो सर आप गेट पकड़ेंगे, आप गेट क्यों आप खाना खाओगे? आदमी दबा दी तुमने यहाँ पे, आप कौन बुद्धि पकड़ोगे? किसी की बुद्धि पकड़ोगे? ये देख सकते हैं तस्वीरें आपने देखा किस तरह से सीना जो है यहाँ पे। ये इनके जो सिक्योरिटी पर्सनल है ये भी नहीं चाहते हैं, हालांकि लग रहा है कि ऊपर से हिदायत ही है कि मीडिया कर्मियों को बाहर भी नहीं जो है ये व्यवहार कर रहे हैं, कहीं न कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है, कर रहे हैं और अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार बहुत बड़ा हादसा। एक और एम्बुलेंस देखिए हमारे एम्बुलेंस का ताला लग गया है और इन लोगों की अकड़ अभी खत्म नहीं हो रही है। 3 एम्बुलेंस जरूर कोई बड़ा हादसा है। 3 एम्बुलेंस यहाँ जा रही है, उसके बाद एक फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँच रही है। अंदर इसमें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है बिल्डर की एक चूक रही है और ऐसे बिल्डर के जो लोग हैं वो अपनी मनमानी करने में ना तो जमीन में कंपन दिखी, ना कोई भूकंप आया। कब से खड़ा है यहाँ पर ये टावर? चिंतल सोसाइटी वजूद में कब से आया? और क्या इस तरह से एक एक फ्लोर का बैठना, छत का धंस जाना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि खराब और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और फिर बेच दिया गया फ्लोर वाइज? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं थोड़ा सा साइड में आ जाऊं क्योंकि आपको एक एक तस्वीर मैं दिखाऊंगा। गेट की तरफ भी हमारे मैं कहूंगा कि दिखाएं, गेट दिखाएं और इनको देखें कि किस तरह से गेट यहाँ किया गया है। और ये जो सोसाइटी है जो मैं देख रहा हूँ कम से कम 7 से 8 साल पुरानी जरूर मानी जा रही है कि सोसाइटी होगी। पैराडाइज काफी नामी सोसाइटी है चिंतल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ना कोई भूकंप के झटके ना कहीं कुछ, तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि जो ये सामने जो हादसा हुआ है ये हादसा कहीं ना कहीं खराब मटेरियल की वजह से ही माना जा रहा है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है वो तो निश्चित तौर पे जब आधिकारिक रूप से बाइट होगी, आधिकारिक बयान आएंगे अधिकारियों के, उसके बाद पता चलेगा कि मुख्य वजह क्या था। लेकिन अभी जो सूचना है उसके मुताबिक अचानक से कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है, सवाल खड़े उन्हें बाहर निकालने को लेकर प्रशासन कितना आपको मुस्तैद दिख रहा है? आप बता रहे थे, मैं सुन रही थी, हालांकि सिक्योरिटी आप लोगों को वहां पर अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, जो सिक्योरिटी में जो लोग, जो जवान वहां पर तैनात हैं, फिर भी 3 एम्बुलेंस शायद अंदर गए हैं। तो ये छुपाया क्यों जा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर क्या चल रहा है? ये क्यों नहीं कवर करने दिया जा रहा है? ये समझ से बाहर है। हम बिल्कुल सपोर्ट करने को तैयार हैं, अगर गेट के बाहर से भी कुछ कवर किया जा रहा है तो उसके लिए मनाही क्यों? बिल्कुल। अभी और भी देखिए, नाम क्या दिखाऊं कि प्रोसेस कितनी अंदर जा रही है। थोड़ा ऊंचा बोलना होगा आपको किसी। साफ लगता है कि अंदर कोई बड़ा हादसा जरूर हुआ है और लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इस सोसाइटी में लोग रह रहे थे। सोसाइटी पूरी तरह से बनी हुई है, पब्लिक रह रही है और उसके बावजूद आप उनको भी दिखा रहे थे सुशील, आप बता रहे थे कि वो लोग अंदर जाना चाह रहे हैं और उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। उनको भी नहीं पता कि उनके घर वाले जो भीतर थे उनके साथ क्या हुआ है। क्या उनमें से किसी एक के साथ बातचीत संभव है क्या कि इस वक्त वहाँ चल क्या रहा? एटलीस्ट उनको तो बताया होगा रेस्क्यू टीम ने कि हो क्या रहा है। नहीं देखिए, अभी हम जब यहाँ पहुंचे थे पहुंचने के बाद हमने यहाँ कई लोगों से बातचीत किया था, तो उन्होंने कहा कि धमाका हमने जरूर सुना था और धमाके के बाद वह बिल्डिंग गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। अंदर से किसी को निकलकर यहाँ हमारे साथ आने नहीं दिया जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से ये पूरी घटना है। हालांकि एक शख्स, एक गाड़ी निकल रही है लेकिन साथ में उसके पुलिसकर्मी है, उनसे बात नहीं कर जो किस तरह से पुलिस लोगों को बाहर से हटाया जा रहा है। बड़ा हादसा जरूर है और यही वजह है कि वो बढ़ाई गई है। वो भी बल के तौर पे जा रहे हैं, यानी अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम हालांकि मौके पे है। जैसे ही इस बात की शुरुआत हुई इसके बाद
हुआ। उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत ही एनडीआरएफ टीम को बुला लिया गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंची हुई हैं और जो अंदर रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है। लेकिन बाकी के सवाल खाली कराया गया क्या? लोग अंदर दबे हैं और ये हादसा, आपने कहा सोसाइटी के डी ब्लॉक में ये हादसा हुआ है, बाकी के फ्लोर को खाली करा लिया गया क्या? बिल्कुल, देखिए उसी वक्त हमने जब आया हमने जानकारी ली थी तो उन्होंने साफ कर दिया था। इसमें आएगा सारे इस तरह की बसें अपनी रिपोर्टिंग में कि जो लोगों को अंदर से ज्यादा संख्या में बाहर निकलना होता है। और टावर की जो बात है कि टावर जब गिरा है तो निश्चित तौर पर कितनी मंजिल टावर 7th फ्लोर तक की हमें सूचना है कि 7th फ्लोर तक डाउन हुए हैं और संरचना हिली है, तो ऊपर भी लोग जरूर गिरे होंगे। फिलहाल जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता तब तक देखिए अभी और भी दिखाना मैं चाहूंगा। रोड आ रहा है बिल्कुल सामने गाँव के, अभी कुछ नहीं पता लग रहा, अंदर नहीं जान दे रहे मीडिया को। उसी तरह से अनामिका चल रहा है जी। बिल्कुल, एक बार फिर अगर उन तस्वीरों को आप दिखा सके, चूंकि जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो जानना चाह रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी हालांकि हम समझ सकते हैं कि रेस्क्यू टीम कितनी व्यस्त होगी वहां पर, लेकिन फिर भी उनको भरोसे में लेना होगा उन लोगों को जिनका परिवार अंदर फंसा हुआ है। एटलीस्ट वो उनसे बात करें यहाँ पर कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन वो चला रहे हैं और कब तक फंसे हुए लोगों को निकाल लिया जाएगा। कोई ये भी बताने को यहाँ पर तैयार नहीं है। हम हैरान है ये सुनकर कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं। 2 मजदूरों की मौत खबर आने तक हो गई थी, एक के बाद एक एम्बुलेंस अंदर जा रही है, लेकिन स्थिति क्या है और स्थिति को कब तक संभाल लिया जाएगा, इस पर कोई बात करने को क्यों तैयार नहीं? सुशील, आप बिल्कुल सही करें। अभी और भी एक गाड़ी आप देखिए, मुझे लग रहा है कि जी सभी गाड़ियों में अनामिका पुलिस भी अंदर जो फोर्सेज हैं वो पूरी भरी हुई है, तो इससे साफ लगता है कि अंदर निश्चित तौर पर कोई ना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में इन फोर्सेज की आवश्यकता पड़ रही है। यही वजह है कि अंदर जा रहे हैं। और बाहर भी देखिए, बाहर भी कुछ लोग वहाँ पे योगेश, मैं कहूँगा कि योगेश जी आप वो दिखाएं, वो बाहर जो लोग वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैडम बता सकते हैं। सुशील, थोड़ा ऊंचा बोलना होगा। तस्वीरों को बताते चलिए सुशील, बताते चलिए। एक मिनट भैया, देखिए यही एक मर्सिडीज आई थी, इसमें जो लोग हैं वो अंदर जाने के लिए आए थे लेकिन उनको नहीं जाने दिए। एक और आप देखिए हरियाणा पुलिस की एक और बस अभी आप सामने आई है और आप, मैं कहूँगा कि तस्वीरें जरा दिखाइए सर कि किस तरह से पुलिस की एक पर एक सारी गाड़ियां आ रही हैं और सब में फोर्सेज भरी हुई है। सबको एंट्री अंदर किया जा रहा है कि जो लोग हैं अंदर जो कार्रवाई चल रही है, यानी जो बचाव कार्य चल रहे हैं, उस बचाव कार्य में आप देखिए ये तस्वीरें बस की है कि जो गुरुग्राम पुलिस की बस है, यानी सबको बुलाया जा रहा है सुरक्षा। आप, मैं कहूँगा आप इधर से आकर तस्वीरें दिखाएं, चूंकि सिक्योरिटी जो पर्सनल है इनको भी दिक्कतें आ रही हैं। और इस देखिए आप अनामिका हैं ये तस्वीरें किस तरह से बिल्कुल चिंतल सोसाइटी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां सोसाइटी का 6ठा फ्लोर गिर गया, 7वें फ्लोर की छत धंसने की वजह से ये हुआ है। कितने छत धंसे हैं इस सोसाइटी के डी ब्लॉक में यह हादसा हुआ है और कितने मंजिलों को नुकसान पहुंचा है, वहां तक सिक्योरिटी जाने नहीं दे रही है। काफी लोगों के फंसे होने की आशंका है। हमारे संवाददाता सुशील को अभी आप सुन रहे हैं विस्तृत जानकारी के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं आप तक सुशील। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ काफी लोग घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। जो लोग अपने अपने ऑफिस से लौटे हैं उन्हें भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है।
उन्हें बाहर रोक कर रखा गया है। हालांकि गेट से वो भीतर जरूर है, लेकिन उन्हें उनकी मंजिलों की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, पुलिस की एक के बाद एक बसेस वहां पर पहुंच रही है। यहाँ पर दमकल विभाग को बना लिया गया है, एक के बाद एक कई एम्बुलेंस भीतर जा रही हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। दो मजदूरों के मौत की खबर और आधे दर्जन से ज्यादा लोगों के दबे होने की, फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं। सुशील हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। सुशील, अभी क्या चल रहा है वहां पर, बताइए। अनामिका, बिल्कुल अनामिका, एक और देखिए, एक और एम्बुलेंस बुलाई गई है। अभी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि यह बताने में अभी भी मैं सक्षम हूं अपने दर्शकों को। थोड़ा ऊंचा बोलना होगा सुशील। राइट पे जाइएगा सर, राइट पे। लोग अंदर दबे हो सकते हैं, इसके आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से आप देखिए लगातार भाई कोई बात ना क्यों होगा, सूचना हमारे पास टावर है और एक टावर 22 मंजिला टावर बताई जा रही है, जिसमें से 7th फ्लोर से गिरना, बिल्डिंग की छत गिरनी शुरू हुई थी। और अभी जो अंदर के क्या हालात है, कितने मरे हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने लोग घायल हैं, ये अभी तक कुछ भी आधिकारिक रूप से सूचना बाहर नहीं आई है। कुछ लोगों से बात मैंने जरूर किया था जो पहले आए थे, उन्होंने साफ कह रहे थे कि अंदर एक धमाका सुना, उसके बाद हमें हटा दिया गया था वहां से, लोगों को उस इलाके से हटा दिया गया है। पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है और वहां रेस्क्यू चल रहा है। जी, रेस्क्यू के तौर पर कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं और गुरुग्राम पुलिस को आप वहां पर कितनी तादाद में देख रहे हैं? जिन लोगों के परिवार वाले अंदर फंसे हुए हैं, वो लोग अभी भी बाहर खड़े हैं क्या आपके साथ में? अभी मैं बिल्कुल, ये देखिए मेरे, आप देखिए फोर्सेज अभी भी अंदर जा रही है यहाँ पे कंटिन्यू, और जो लोग हैं उनको पुलिस, जो भी लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं उनको बात मीडिया से नहीं करने दिया जा रहा है। गेट पे सिक्योरिटी है, पुलिस आप देखिए कि अंदर लोग हैं, जो लोग खड़े हैं उनसे भी हमें बात करने की इजाजत नहीं है। हालांकि उनको भी कोई सूचना नहीं है कि अंदर और भी देखिए दिखाऊं, ये भी चले नजर बनाए रखिए, चूंकि अभी आज से की खबर है, रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई है। कितने लोग भीतर फंसे हुए हैं और उन्हें कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा, ये जानने के लिए मैं लौटूंगी जरूर। फिलहाल बहुत शुक्रिया। हम वापस आ रहे हैं आज के डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि बीच में बड़ी खबर आ गई और ये बहुत बुरा हुआ है, यहाँ पर लोग जो फंसे हुए हैं। इस खबर पर आगे भी अपडेट देते